अरे सर, अब से 5 महीने बचे हैं। दिल धक 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 कर रहा है। सर, रूह कांप रही है। बेटा, तुम हो अव्वल किस्म के क्यूट बालक। 5 महीने नहीं, 4 महीने भी नहीं, अब बचा है सिर्फ 1 महीना, और 1 महीने में आ रहा है न्यू ईयर। बात यह है ना बेटा कि जो न्यू ईयर होता है ना, वो तगड़ा वाला मोटिवेशन लेके आता है। न्यू ईयर के बाद ना, जो बिल्कुल मक्कार किस्म का छात्र होता है ना, जो अभी सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर रहा, वो भी 12-12 घंटे पढ़ाई करने लगता है। तो अगर तुम न्यू ईयर के बाद जाके संभले ना बेटा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन में हर एक इंसान पढ़ाई कर रहा होगा। तो बात यह है कि अभी भी 1 महीना है तुम्हारे पास। अभी समझ जाओ, जो बातें बता रहा हूं उनको फॉलो करना चालू कर दो, ताकि एटलीस्ट 1 मंथ का तो एडवांटेज हो तुम्हारे पास और अपने कंपटीशन को बीट कर सको। याद रखना, जो बच्चे अभी से चालू करेंगे वो बच्चे ऑलरेडी अच्छे खासे डिसएडवांटेज में हैं, जिन बच्चों ने पहले से स्टार्ट कर दिया उनके कंपैरिजन में। पर कोई बात नहीं, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सबके बारे में बताने वाला हूं। रियलिस्टिक प्लान है ना, इसीलिए तुम मेरे पास आते हो। याद रखना, ये वीडियो भी मैं 2.5 महीने के बाद बना रहा हूं। मैं 2-3 महीने में एक वीडियो बनाता हूं, क्योंकि इतने ही वीडियो की आवश्यकता होती है, और इसमें जितनी चीज की रिक्वायरमेंट है वो तो मैं बता दूंगा रियलिस्टिक, कि तुम इस टाइम में क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। यहां तक कि मैं तुम्हें फिजिक्स का ट्रैकर देने वाला हूं। ये वही ट्रैकर है जो मेरे रैंकर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इस साल के रैंकर्स ने भी यूज करा है, जैसे कि भावेश या यूसुफ, है ना। और जो बच्चे बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैंने एक अलग ट्रैकर बनाया है, ठीक है। मैं बताऊंगा किसको कैसे यूज करना है। जो इस साल का एग्जाम है उसके बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, इन बचे हुए टाइम में किस तरह से तुम्हारा प्लान होना चाहिए, ठीक है। और कौन से टॉपिक्स इंडिपेंडेंट एंड इंपॉर्टेंट है और कितने दिन में उनको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार तुम्हें देखो, हमारे एग्जाम को समझना पड़ेगा ना। सबसे पहले अपने दिमाग से एक गलत धारणा निकालो। अच्छा, इस वीडियो में मैं तुम्हें यह भी बताने वाला हूं कि यूट्यूब पे मैं क्या करने वाला हूं। मैं सैटरडे से स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे अपने वन शॉट लेक्चर्स, डिटेल वाले वन शॉट होंगे अभी, है ना। फास्ट वाले नहीं, डिटेल में कवरेज होगा, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सुनो, तो पहले तो अपने दिमाग से एक गलत धारणा निकालो। चिंता मत करो, ये ग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से तुमको समझाऊंगा ना। नीट एग्जाम में कई बच्चों को लगता है, जैसे 180 का एग्जाम है ना, तो सर अगर मैंने 4 महीने बहुत मेहनत करी और मेरे 0 से 90 मार्क्स आ गए, मान लो फिजिक्स में, तो सर 4 महीने और मेहनत करूंगा तो 90 से 180 आ जाएंगे। बिल्कुल गलत। ना ना ना, ऐसे काम ही नहीं करता बेटा, समझो। क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग के मार्क्स लाना ना आसान होता है। उसके बाद तुम उतनी मेहनत करके ना कम मार्क्स आएंगे। उसके बाद और उतनी मेहनत करोगे तो और कम मार्क्स आएंगे। मतलब लास्ट के 20 30 40 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। इसको हम अपने एडवांटेज में कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। लेट से अगर मैं हार्ड वर्क की बात करूं, इस एक्सेस पे मैं हार्ड वर्क दिखा रहा हूं, ठीक है। 2 मंथ का हार्ड वर्क, 4 मंथ का हार्ड वर्क, 6 मंथ का, 8 मंथ का। और इस एक्सेस पे दिखा रहा हूं भाई साहब तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में। वैसे ये केमिस्ट्री और बायो के लिए भी ट्रू है। लेट से तुमने 2 महीने तगड़ी वाली मेहनत करी, लेट से, और तुम इस लेवल पे पहुंच गए, तुमने इजी इजी लेवल की सारी चीजें तैयारी कर ली, एटलीस्ट इजी लेवल के क्वेश्चन तैयार कर लिए। तुम कह रहे हो सर अब मेरे मार्क्स 0 से 100 पहुंच गए। तो तुम कहोगे ठीक है सर, अगले 2 महीने और तैयारी करूंगा तो 180 पे पहुंच जाऊंगा। नहीं, यही बात है, बाद के नंबर लाना मुश्किल होता है। अब अगले 2 महीने फिर तुमने उतनी ही मेहनत करी, पर अब तुम्हारे मार्क्स का इंक्रीमेंट 100 नहीं है, सिर्फ 40 है। मतलब पहले 2 महीने तगड़ी वाली मेहनत करके तुम 0 से 100 पे जा रहे हो, अगले 2 महीने में तुम 40 नंबर के इंक्रीमेंट कर पा रहे हो। अब उसके बाद अगले 2 महीने फिर तुमने तगड़ी वाली तैयारी करी। अब तुम याद रखना, 0 से 100 140, अब 140 से सिर्फ 160 पे पहुंचे, अब इंक्रीमेंट और छोटा हो गया। उसके बाद अगले 2 महीने और तगड़ी तैयारी करी, तब 160 से 180 पहुंच पाओगे। तो याद रखना, आगे जाके जैसे जैसे नंबर होते हैं ना, उनको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 160 से 180 का सफर आसान नहीं होता। ये वो बच्चा होता है ना जिसको हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता होती है, ये कुछ भी नहीं छोड़ता, इसको हर डेरिवेशन आता है, सब कुछ आता है। ये वो क्वेश्चन भी करता है जो आज तक नीट एग्जाम में नहीं आए। लास्ट के 20 नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं। तो ये क्यों बता रहा हूं, पहले तो ये एक अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी डरे हुए हैं, सर हमारे 20 40 50 नंबर आ रहे हैं। बेटा, मैं तुझे अभी तो पूरा पैटर्न बताऊंगा। तूने अगर वो चीजें ढंग से कर ली ना, 0 से 100 तो तू 2 महीने में पहुंच जाएगा। और अगर तूने तमीज से तैयारी कर ली ना भाई, तू 140 160 भी पहुंच जाऊंगा। रियलिस्ट मार्क्स से इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है वो मैं देखो तुम्हें बताते हो, याद रखना। इसीलिए आयो ना। क्या तुम 180 पे पहुंच जाओगे 0 से? नहीं। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। क्या एम्स दिल्ली मिल जाएगा? ना ना ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा। जो बिल्कुल अभी से पढ़ाई चालू कर रहे हैं, पर जो रियलिस्टिक इंप्रूवमेंट है वो बता देता हूँ। फिजिक्स की बात करो, अगर तुम अभी 40 पे, तो बेटा 140 पे पहुंच सकते हो लिटरली। तुम्हारे पास 4-5 महीने का समय, अगर तुमने इनको ढंग से यूटिलाइज कर लिया, 100 नंबर का इंप्रूवमेंट हो सकता है। 60 नंबर पे 150 पे पहुंच सकते हो। याद रखना, 150 बहुत तगड़े मार्क्स हैं। इस साल बेटा टॉपर्स के भी 140 मुश्किल से आए थे नंबर, ठीक है। 140 बहुत बड़ी बात है, और मैं बता रहा हूं हाँ तुम पहुंच सकते हो। याद रखना, बहुत ज्यादा समय नहीं है अभी हमारे पास, पर इस समय को सही से यूटिलाइज कर लिया तो कम भी नहीं है। जमीन आसमान एक करा जा सकता है इस समय में, अगर ढंग से यूटिलाइज कर लिया और संभल गए तो, ठीक है। अगर 100 पे हो बेटा, फिर तो कुछ भी 160 भी ला सकते हो। और जो बच्चे 110 के प्लस है, फुल में से बोल, यू कैन इवन गो टू AI or 1, अगर ढंग से तुम
तगड़े तरीके से करा। देखो अब मैं आगे का तुम्हें प्लान बताऊं क्या करना है क्या नहीं करना। उससे पहले हमको ये भी तो जानना है ना, अपना आईने में देखना भी तो है, रियलिटी भी तो देखनी है, इसलिए तो यहीं आए हो। पता तो चले पानी कहाँ तक आ गया, यहाँ 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 हम डूब चुके हैं। देखो ये ट्रैकर बनना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है तुम्हारे लिए, मैं बता देता हूँ। और ये ट्रैकर का प्रिंट आउट निकालोगे तुम और अपनी दीवार पे चिपकाओगे ना, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ ना। ये ट्रैकर तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल अगर जिस किसी के पास नहीं है तो NEET_physics ये डालना, टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगा। ये ट्रैकर मैं तुम्हें वहाँ पे डाल दूंगा और बाकी सारे मेरे नोट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी तुम्हें वहीं मिल जाएंगी, DPP वगैरह भी, ठीक है। सुनो, इसका प्रिंट आउट निकाल के तुम अपनी दीवार पे जहाँ भी पढ़ाई करते हो वहाँ पे चिपकाओगे और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकलवा लेना है ना, नहीं तो सिंपल A4 पेपर में निकलवा लेना, A3 थोड़ा बड़ा आता है, A3 पे निकलवा लेना, ठीक है। क्या है, जैसे देखो एक बात तो पक्की, बिल्कुल जीरो पे तो अभी तो कोई नहीं होगा। थोड़े बहुत लेवल पे तो तुमने पढ़ाई करी होगी भाई, लॉज ऑफ मोशन आता होगा, शायद फ्रिक्शन आता होगा, शायद थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक आता होगा, कुछ कुछ तो आता होगा कि थोड़ा जियोमेट्रिक कुछ कुछ तो सबने पढ़ा ही होगा ना। 20% आता होगा, थोड़ा तो आता ही होगा ना। तो जो भी तुमने अभी तक पढ़ रखा है ना उस पर टिक करना चालू कर दो। जैसे अगर मैं बात करूं, तुम अगर मेरी सीरीज फॉलो करने वाले हो तो तुमने जो जो मेरे वन शॉट अटेंड कर लिए, डिटेल्ड वन शॉट, उन सब पे टिक मारते जाना जैसे जैसे अटेंड होते जाए। तो तुम्हें पता रहेगा कि भाई तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस, तुम्हारा गोल ये है कि भैया 3 मई से पहले इन हर जगह पे मेरे टिक होने चाहिए। और ये रियलिस्टिक प्लान है, इनफैक्ट जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी ये खत्म कर सकते हैं, मैं रियलिस्टिक प्लान दे रहा हूँ। और जो रैंकर्स है उनका अलग है, याद रखना मेरे प्लान सारे रियलिस्टिक होते हैं जो एक्चुअल में फॉलो हो सकते हैं। तो अगर ये बात तुम मेरे मुंह से सुन रहे हो मतलब ये हो सकता है, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना सकता, ये तुम भर सकते हो अभी जो बचा हुआ समय है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, याद रखना लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें DPP सॉल्व नहीं करनी, तुम्हें नोट्स रिवाइज करने हैं। क्योंकि अभी लेक्चर में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब तुम्हें घर पे जाके वो सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने हैं। और याद रखना कोई भी स्टेप जंप नहीं करनी, हर स्टेप फॉलो करनी है, फिर मैं जो DPP दूंगा वही सॉल्व करनी है। याद रखना अगर मेरे नोट्स और DPP कर लिए तो इसके बाहर से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। नीट 2025 में 45 में से 42 क्वेश्चन है बेटा, 45 में से 42 क्वेश्चन नोट्स और DPPs हैं। लेक्चर अभी भी डले, कोई भी क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हो पिछले साल के, ठीक है। फिर नीट के PYQs करेंगे, अभी लास्ट 10 ईयर्स के पहले करना, उसके बाद बाकी भी करना। बाकी मैं वन शॉट में तो नीट एम सारे PYQ कराऊंगा, जेई मेन 2025 और 26 के भी PYQ कराऊंगा, जो भी होगा। जेई मेन 2026 का जनवरी का एग्जाम होगा वो भी मैं कराऊंगा तुम्हें वन शॉट में, ठीक है। उसके बाद तुम NCERT पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ना है, इसमें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, हर चैप्टर के पढ़ना है। जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद पढ़ना है, ठीक है, बहुत आसान होगा, 15 मिनट में पढ़ के फेंक दोगे। फिर टारगेट कंप्लीशन डेट लिख लो अपने हिसाब से, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं भरूंगा, याद रखना। मैं तुम्हें बस गाइड करूंगा, प्लान बना के नहीं दूंगा, किसी और का प्लान कभी काम नहीं करता, तुम्हें खुद से प्लान बनाना पड़ेगा। हर एक के लिए एक टारगेट कंप्लीशन डेट लिख लो कि कब तक करोगे, ठीक है। जरूरी नहीं वो पूरी है, पर एक एक टारगेट जरूर होना चाहिए हमारे दिमाग में, बैठ के एक प्लान बनाओगे। इस प्लान बनाने में हो सकता है तुम्हें 2 घंटे लग जाए, पर बेटा ये 2 घंटा तुम्हें तगड़ा वाला मोटिवेशन देगा, याद रखना। जब तुम खुद से प्लान बनाते हो ना तो अंदर एक मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन स्टार्टिंग में हमारे काम का होता है, बाद में मोटिवेशन काम का नहीं होता। बाद में तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काम की होती है, पर उस डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग में हमको जो मोटिवेशन चाहिए ना वो है तुम्हारा ये। तो ये प्लान खुद से फिल करोगे तुम, याद रखना। और उसका तो उस चैप्टर का कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हें लिखना है, लो हाई या मीडियम, है ना, वो अपने हिसाब से तुम लिखते जाओगे और तुम्हारा टारगेट है अंत तक सब में हाई हो। वो इंप्रूवमेंट वगैरह फिर मैं बताता रहूंगा, अगले 2 महीने में फिर एक वीडियो और बनाऊंगा ना, इतनी ही जरूरत होती है, बाकी पढ़ाई करनी होती है। प्लीज डोंट डू दैट कि हर रोज नया स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं। रैंकर्स को देखो बहुत सारी चीजें करनी है, स्पेशली जो बच्चे मुझसे जून मंथ से पढ़ रहे हैं ना, लेक्चर DPP, तो मैं मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 2 3, है ना, SCV के ऑब्जेक्टिव, बहुत सी चीजें करनी है। ये वाला मटेरियल तुम्हारे लिए, ये दोनों ही मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जो जून या जुलाई से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके लिए, मतलब सिर्फ 10-20% बच्चों के लिए, बाकी सबको ये वाला फिल करना है, ठीक है। चलो आओ, अब देखो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता देते हैं, ईजी मॉडरेट डिफिकल्ट। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, याद रखना। मैं तो अगर तुम 2025 का पेपर हटा दो तो बाकी तुम देखोगे 2025 का हटा देंगे तो 22 का पेपर इजी था, 23 का इजी था, 24 का इजी था ना, 21 का थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है, पर 25 का खतरनाक आ गया। लगभग 45 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आसान, 15 मॉडरेट, 15 डिफिकल्ट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब डरना बंद कर दो, तुम इन 15 क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो। अरे भाई साहब 30 क्वेश्चन तो कर ले। अगर लेट से तू कह रहा है कि सर बिल्कुल नंबर नहीं आ रहा, अभी 20-30 नंबर आते हैं फिजिक्स में, सर फिजिक्स ज्यादा नहीं आती, कोई बात नहीं, ये तू अभी भी कर सकता है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो पूरे 45 कर सकते हैं, पर तू अभी 30 तो कर सकता है भाई, 30 क्वेश्चन तो करके आ, 120 नंबर आ जाएंगे, इतना तो कर। जो नहीं है उसके लिए रोना बंद करो, जो गुजर गया उसके लिए रोना बंद करो, अरे जो हाथ में है उसको यूज करो मेरे भाई। वो इंसान मत बनो जो जीवन भर रोता रहता है, काश मैंने पहले ये कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता। प्लीज रोने वाले इंसान मत बनो, जो समय तुम्हारे हाथ में है उसका बेस्ट यूज करो, है ना। यही कृष्ण जी कहते हैं, इसी को कर्म योगी कहा गया है। यही ज्ञान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, कर्म योगी बनो भाई, जो तुम्हारे हाथ में उसको करो, उसका यूज करो। अब प्लान क्या होगा, ठीक है भाई, देखो कोई भी हो तुम कोशिश करो
जिन बच्चों ने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तुम टारगेट करो जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस हो जाए, नहीं तो मैक्स 15 फेब, ठीक है, पर जनवरी तक खत्म करने की कोशिश करो। जो बच्चे अभी कर रहे हैं तुम्हें भी 28 फरवरी तक करना है। 3 महीने आई नो मुश्किल होता है, 28 फरवरी तक करना है। इसमें क्या करो मैं बताऊंगा, जैसे फिजिक्स में बताऊंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट चैप्टर उठाने, और कुछ 2-4 चैप्टर छूट जाए तो छूट जाने देना, पूरा कवर करने की कोशिश मत करना। क्यों कह रहा हूं, जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हीट ट्रांसफर एक है, फ्लूइड में से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मैं बता रहा हूं कुछ चैप्टर है जिनमें से कम आते हैं। छोड़ने को क्यों बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, बेटा कहीं ऐसा ना हो, अगर मान ले तेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तूने पूरा सिलेबस करा, अब नीट एग्जाम आ गया, तू एक भी रिवीजन नहीं कर पाया, पता है वो करा हुआ सिलेबस बेकार हो जाएगा। मैं तेरे को रियलिस्टिक प्लान बता रहा हूँ, तेरा टारगेट है कुछ भी करके 28 फरवरी के बाद तू नए चैप्टर नहीं पढ़ेगा, याद रख। कोई भी बच्चा 28 फरवरी के बाद नया चैप्टर नहीं पढ़ेगा। 28 फरवरी तक जितना खत्म कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कर लो, उसके बाद सिर्फ रिवीजन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद सब रिवीजन करेंगे। अगर 100% खत्म कर लो अच्छी बात है, बहुत में मुश्किल है। टारगेट 80%, जो 80% बटा उस 80% में से लगभग 99% पेपर आता है, तो उस 80% को टारगेट कर, वही मैं तुझे बताने वाला हूँ, ठीक है। रियलिस्टिक चल, जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो कर, रियलिस्टिक होकर फॉलो करो। इमोशनल होकर कोई फायदा नहीं होता यार, अपने इमोशन अच्छे लगते हैं पर इमोशन से एग्जाम नहीं निकलता, इमोशन से सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद भाई लगभग 1.5 महीने डिटेल्ड रिवीजन करेंगे अपन पूरा 11-12 का, इसके है ना। अच्छा, जब ये फुल सिलेबस करोगे इसके साथ तुम मेरी डीपीपी सॉल्व करोगे, डीपीपी मैं तुम्हें टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हर चैप्टर में 7-8 डीपीपी होती है, हर डीपीपी में 10-15 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। और 2015 से 2025 तक के पीवाईक्यू करने नीट के, ठीक है। इसके बाद रैंक बूस्टर मटेरियल दूंगा तुम्हें, वो सॉल्व करना है साथ में, और कोशिश करो लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू कर पाओ, ठीक है। और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो सारे नीट और एम्स के पीवाईक्यू करने, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी से जिनकी थोड़ी प्रिपरेशन खराब है, तो सबसे पहले लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यू खत्म करोगे, उसके बाद और लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू खत्म करोगे तुम नीट के, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद बेटा हमारे पास सिर्फ अराउंड 15-18 दिन है, 18 डेज है। इसमें अब तुम्हें सिर्फ सिलेक्टिव रिवीजन करना है। वो क्या होता है भाई साहब, तुम मॉक टेस्ट दोगे बहुत सारे, मॉक टेस्ट के बाद तुम्हें उसका एनालिसिस करोगे, उसका भी मैं फॉर्म तुम्हें थोड़े दिन में दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। उस एनालिसिस में तुम्हें पता चलेगा यार मेरे इस टॉपिक के इस सब टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या मेरे भाई डाइपोल के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अब अपन सिर्फ सिलेक्टिव रिवीजन करेंगे, उन्हीं चीजों को जाके पढ़ेंगे और उनको इंप्रूव करेंगे, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद सिर्फ सिलेक्टिव रिवीजन होंगे, ठीक है। इसमें तुम्हें टारगेट रखना है 10-15 फुल मॉक टेस्ट देने। 3 मॉक टेस्ट में खुद डिजाइन करके हर साल कराता हूं, हर साल कराता हूं हाई क्वालिटी के, वो पूरे के पूरे मैं खुद डिजाइन करता हूं, इसी यूट्यूब चैनल पे कराता हूं, ठीक है। और 3 मैराथन में लूंगा तुम्हारी, इस साल भी ली थी अगर तुमने देखा हो, इस साल भी ली थी। एक 12 घंटे की 11th की रिवीजन, एक 12 घंटे की 12th की रिवीजन, और फिर एक 5 घंटे 4 या 5 घंटे में, वो बिल्कुल नीट एग्जाम के 2 दिन पहले होती है ना, 4 या 5 घंटे में पूरे फिजिक्स के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट फिजिक्स वाले पॉइंट A to Z, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हर साल लेता हूँ, इस साल भी लूंगा, है ना। तो हर साल मैं 3 रिवीजन यूट्यूब पे कराता हूँ, इस साल भी कराऊंगा, ठीक है। पुरानी वाली सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, किसी को रिवीजन करना है उसके लिए, वो भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा प्लान। अब देखो चलो आते हैं टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम देखोगे बेटा, चाहे 2025 हो, चाहे 22 हो, चाहे 24 हो, लगभग सेम सेम है, लगभग सेम सेम है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से अराउंड 15 to 20% पेपर आता है, ठीक है। 15 से 20% पेपर आता है इसमें से, ठीक है। तुम्हारा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा आता है, क्योंकि ये पोर्शन भी बड़ा है, ऐसा नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पोर्शन भी बहुत बड़ा है ना। मतलब मैकेनिक्स इज लाइक 60% ऑफ क्लास 11, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज लाइक 60% ऑफ क्लास 12, तो इससे ज्यादा आता है ना। बाकी तुम देखो इस साल तुम्हारे थर्मल फिजिक्स से थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चन आ गए, बाकी हर साल 4% आते थे, इस साल अराउंड 10% आए ना। थर्मल फिजिक्स में भी पूरी थर्मल फिजिक्स नहीं, अगर तुम उसके अंदर भी घुसोगे ना, तो तुम देखोगे बेटा केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज मैं तुमसे कह रहा हूं, देखो जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसे तो सभी खत्म करना है, पर जो बच्चा अभी कर रहा है ना, तो भाई तू घुस के पहले उन टॉपिक को करना जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो ये रहे तुम्हारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, तुम्हें इसी ऑर्डर में खत्म करना है, इनफैक्ट इसी ऑर्डर में मैं तुम्हें कराने भी वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो बेसिक मैथ्स वेक्टर करना है, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूं, पता है। मैंने ये जो समय दिया है ना, बहुत प्रैक्टिकली लिखा है मैंने, ये समय ये मान के लिखा है, इसमें तुम बायो और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होगे, तो ऐसा नहीं कि पूरे 3 दिन फिजिक्स पढ़नी है, इसमें तुम बायो केमिस्ट्री भी पढ़ोगे और तुम डीपीपी सॉल्व कर पाओ, इतना समय मैंने तुम्हें दिया है। तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर कैसे करना है, अब डिटेल लेक्चर नहीं देखने प्लस के जाके कि 20 घंटे का बेसिक मैथ्स देख रहे हो, नहीं भाई साहब। तुम यूट्यूब पे जाओ, इसी यूट्यूब चैनल पे तुम जाके देखो, जाओगे तो लाइव क्लासेस में जाना, ठीक है। लाइव क्लासेस में अभी मैंने बेसिक मैथ्स की 3 क्लासेस ली थी 2-2 आवर्स की, मतलब 6 आवर्स में अगर तुम देखोगे बेटा, 6 आवर्स में देखो मैंने पूरा बेसिक मैथ्स कराया, इसको जाके देख लेना, ठीक है। अभी ये मैं फिर से नहीं कराऊंगा, ठीक है। जिसने कर लिया अच्छी बात, जिसने नहीं करा देख लेना, इसमें मैंने क्लास
6 से लेके 10 तक की भी मैथ्स कवर करिए, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स भी कवर करिए, ठीक है। और अभी इस सैटरडे को मैं वेक्टर कराऊंगा तुम्हें, तो मैंने कहा ना ऐसा भी नहीं कि मैं तैयारी तुम्हारी पूरी खुद ही भी कराऊंगा ना, इस सैटरडे को मैं वेक्टर कराऊंगा। तो तुम भाई आज अगर वीडियो देख रहे हो, आज बेसिक मैथ्स खत्म कर लो, अगले दिन मेरे साथ आके वेक्टर करो, उसके बाद डीपीपी कर लेना। डीपीपी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये कवर करने का यूनिट्स एंड डायमेंशन हर साल 4-5 क्वेश्चन आते, 3 दिन का समय दे रहा हूं इसमें मैं, ये भी मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। अब कोई कहेगा सर हो सकता है आप बाद में कराओ, मैं अगर अभी करना चाहता हूं तो बेटा लास्ट ईयर की जो सीरीज है ना, जवाब सीरीज ज्वाइन करो, इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे, ठीक है। तुम इस चैनल की प्लेलिस्ट पे देखो जाओ, तो तुम्हें देखो ये दिखेगी, ये प्लेलिस्ट है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज है ना, इसमें तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे वन शॉट मिल जाएंगे। इसमें मैंने जेईई मेन 2025 तक के क्वेश्चन करा रखे हैं, नीट के रीसेंट ईयर के और एम्स के रीसेंट ईयर के सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। देखो बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अच्छा ये एक मिनट, दूसरी पे ये दूसरी प्ले लिस्ट है, वेट ए मिनट, ये इस साल वाली, पिछले साल वाली मैं खोल देता हूँ, ये है, ये पिछले साल, थोड़ी नीचे जाना पड़ेगा तुम्हें, कहाँ गई भाई पिछले साल वाली, नीट 2025 वाली प्लेलिस्ट, हाँ ये है, देखो ये वाली प्लेलिस्ट है, देखो एक सेकंड, ये देखो ये वाली है ना, ये लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, इसमें तुम्हें सारे चैप्टर मिल जाएंगे A to Z। देखो ये डिटेल्ड वाले वन शॉट याद रखना, इसमें डिटेल में पढ़ाते हैं बेसिक से, तो बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, पूरी 11th पूरी 12th A to Z मिल जाएगा। तो अगर तुम कोई भी चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो पीवाईक्यू के साथ तो देख लो, है ना। और जो बच्चा मुझसे आज तक नहीं पढ़ा, मैं कहूंगा बेटा एक चैप्टर पढ़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा, है ना, असली कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई क्या होती है। तुम्हें कभी फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से मॉडर्न फिजिक्स के लिए 10 दिन दिए हैं, ठीक है। फिर केटीजे, थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ये तुम देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे एक में एंड में देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर रोटेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है माना है डिफिकल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले। रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इंडिपेंडेंट पार्ट है भाई, पूरा रोटेशन डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात है, एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तैयार कर ले पहले, इतना तो तैयार कर लेना, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आते हैं, मैं बता नहीं सकता, लगभग हर साल आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन, उसको ही तैयार कर ले भाई, वो तो आसान भी है ना, ठीक है। तो भाई देखो इस चीज को फॉलो करो, ये ट्रैकर तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद में तुम्हें बहुत जल्दी टेस्ट एनालिसिस का फॉर्म देने वाला हूँ, डी डे मोटिवेटर जो लास्ट डे दिया था वो भी देने वाला हूँ, और सैटरडे को मिलते हैं, सैटरडे को वेक्टर करते हैं और एक एक करके सारे चैप्टर उड़ाएंगे, ठीक है। तो भाई फाइनली एक कमेंट जरूर कर जाओ, पहले तो देखो ट्रैकर आज ही प्रिंट आउट निकाल के कर लेना, फ्यूचर में मत छोड़ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने सोचा ना कल करोगे तो फिर कभी नहीं होगा भाई। प्रिंट आउट जाओ, घर के आजू बाजू कोई दुकान होगी, 1 रुपये 10 रुपये का प्रिंट आउट निकलवाओ, कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, चिपका दो, भर दो, 2 घंटे जरूर लगेंगे, पर वो 2 घंटे ना तेरे को न्यू ईयर तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, तू न्यू ईयर पे आके ये नहीं बोलेगा सर अब बताओ क्या करना है, नहीं तुझे पता होगा क्या करना है, प्लीज लिख दो कमेंट में दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट एंड आई विल क्रैक इट। इसके बाद पहले तो मैं कसम खाता हूं, पहले तो मैं कसम खाता हूं कि मैं कोई और ड्रॉप नहीं लूंगा, चाहे मेरा ये पहला ड्रॉप हो, चाहे 0 ड्रॉप हो, चाहे 3rd ड्रॉप हो, ये मेरा लास्ट ड्रॉप है और मैं क्रैक करूंगा ही करूंगा। बिलीव मी, अगर अभी भी समझ गया ना तो क्रैक हो जाएगा, न्यू ईयर के बाद हर कोई समझ जाएगा, 1 महीने बाद हर इंसान समझ जाएगा, समझना है तो तू अभी समझ के दिखा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना।